हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू एनिमे जिसका कि नाम है सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। दोस्तों, किसी गेम को आपने मोबाइल या लैपटॉप पर तो खेला होगा, पर दोस्तों क्या हो अगर आप किसी गेम के अंदर जाकर के उस गेम को खेल सको, जैसे कि वो बिल्कुल एक नई दुनिया हो और उस दुनिया में सब कुछ बिल्कुल रियल जैसा लगे। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। हमें इस एनीमे में दिखाया जाता है कि फ्यूचर में ह्यूमन काइंड ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसके मदद से हम किसी गेम को अपने पूरे 5 सेंसेस के साथ इमर्स होकर खेल सकते हैं, जैसे कि वो कोई नई दुनिया हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे स्टोरी को। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लाइन लगा करके काफी सारे लोग खड़े होते हैं एक गेम को खरीदने के लिए। दोस्तों, उस गेम का नाम होता है सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने टेबल पर बैठ करके एक मैगजीन पढ़ रहा होता है। उस मैगजीन के ऊपर लिखा होता है नर्व गियर। दोस्तों, ये नर्व गियर वही गेम को चलाने वाला एक एडवांस्ड कंसोल है और हमें मैगजीन के पेजेस में एक साइंटिस्ट की फोटो भी दिखाई जाती है। दोस्तों, ये वही साइंटिस्ट है जिसने की इस गेम को बनाया है। इसके थोड़े ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जो कि इस एनिमे का शायद मेन कैरेक्टर है, वो इस गेमिंग कंसोल को पहन लेता है और अपने बेड पर लेट जाता है। और दोस्तों, ये गेमिंग कंसोल एक हेलमेट की तरह दिखता है। दोस्तों, कहानी में आगे जाने के पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस गेमिंग कंसोल जिसको कि वर्चुअल रियलिटी कहते हैं और ये गेम जिसे कि MMORPG कहते हैं, इसे मैंने अपने लॉग होराइजन के एपिसोड 1 और 2 में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलो फिर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके बाद वो अपने नर्व गियर को स्विच ऑन करता है और फिर वो अपने आंखों को बंद करता है और कहता है लिंक स्टार्ट। और फिर उसका ब्रेन गेम की दुनिया में इमर्स होने लगता है। वो गेम में लॉगिन करता है और गेम में उसका नाम होता है किरीतो। वो जैसे ही गेम में एंटर होता है, वो सबसे पहले अपने आप को एक टाउन के स्क्वायर में पाता है और फिर वो अपने हाथों को देखता है और उसे फील करता है। वो कहता है कि आई एम बैक। दोस्तों, वो आई एम बैक इसलिए कहता है क्योंकि उसने इस गेम को पहले भी खेला है। पर दोस्तों, गेम तो आज ही रिलीज हुआ है, फिर इसने उसे पहले कैसे खेल लिया? इसका आंसर ये है कि ये उन बीटा टेस्टर्स में से एक है जिसने की गेम के रिलीज होने के पहले गेम को टेस्ट करने में डेवलपर्स की मदद की थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठे हुए रहते हैं। हमें इसके बाद पूरा टाउन दिखाया जाता है और फिर उसके भी आगे हमें दिखाया जाता है ये स्ट्रक्चर। दोस्तों, हमें ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है यही पूरा गेम है। इस स्ट्रक्चर में टोटल 100 लेवल्स हैं। 100 लेवल्स का मतलब टोटल 100 फ्लोर्स और हर फ्लोर पे एक बहुत बड़ा सा मैप है। इस गेम को क्लियर करने के लिए प्लेयर्स को हर एक लेवल के बॉस को हराना पड़ेगा, तभी वो अगले लेवल के फ्लोर पर जा सकेंगे। और इसी तरह से लास्ट लेवल यानी कि फ्लोर 100 के बॉस को हरा देने के बाद ये गेम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर किरीतो कहीं जा रहा होता है। तभी किरीतो को कोई प्लेयर देखता है और उसे फॉलो करने लगता है। वो किरीतो को रोकता है और उससे कहता है कि तुम उन बीटा टेस्टर्स में से एक थे ना, इसका मतलब तुम्हें यहाँ के बारे में काफी कुछ पता है। क्योंकि मेरा पहला दिन है यहाँ, इसलिए क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? वो रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि उसका नाम क्लाइन है। किरीतो पहले थोड़ा सोचता है, पर उसकी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। इसके बाद वो दोनों फ्लोर 1 के कुछ वीक मॉन्स्टर्स के साथ ट्रेनिंग करने निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि एक वाइल्ड पिग के तरह दिखने वाला मॉन्स्टर हमारे क्लाइन के ऊपर भारी पड़ जाता है। पहले तो क्लाइन चोट लगने की नाटक कर रहा होता है, तभी किरीतो उसे कहता है कि कम ऑन, तुम्हें कोई पेन फील नहीं हो रहा है। हमें बताया जाता है कि इस गेम में पेन को कैंसिल करने वाला भी एक फीचर है, जिसकी वजह से अगर हमें चोट लगता है तो हमें वो पेन फील नहीं होगा। हालांकि अगर हम उस फीचर को ऑफ कर दे तो फिर हमें पेन फील होगा। इसके बाद किरीतो उसे सिखाता है कि अपने स्किल को उसे कैसे यूज करना है और एक बार स्किल एक्टिवेट हो जाने के बाद सिस्टम भी उसकी मदद करेगा। वो ट्राई करता है और सक्सेसफुली स्किल को परफॉर्म करता है और इसके बाद फिर वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। उसे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। दोस्तों, मॉन्स्टर्स को हराने से हमें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे कि हमारा लेवल अप होता है। वो अपनी पहली जीत पर काफी खुश हो जाता है। वो लोग एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं और फिर काफी समय साथ बिताते हैं। इसकी वजह से उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। पूरे दिन प्रैक्टिस करने के बाद शाम हो जाती है और फिर हम लोग देखते हैं गेम के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स को। क्लाइन कहता है कि सब कुछ कितना ज्यादा रियल और ब्यूटीफुल है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग गेम के अंदर हैं। सब कुछ बिल्कुल ऑसम, अमेजिंग और सपने जैसा है।
बट इस ब्यूटीफुल से सपने को हम लोग रियलिटी में जी रहे हैं और इमेजिनेशन की दुनिया को एक्सपीरियंस करना एक जादू जैसा है। किरीतो मुस्कुराता है और कहता है कि भले ये दुनिया असली नहीं है पर मैं यहाँ पर ज्यादा अलाइव फील करता हूँ। पर इस सब के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे कि किसी ने नहीं सोचा था। क्लाइंट गेम से लॉग आउट करने की कोशिश करता है पर वो देखता है कि लॉग आउट बटन तो कहीं है ही नहीं। किरीतो सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या सच में? वो लोग काफी कोशिश करते हैं लॉग आउट बटन को ढूंढने की बट वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। दोस्तों लॉग आउट बटन के बिना वो लोग गेम से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि दोस्तों अभी इनके माइंड को वो गेमिंग कंसोल जिसका कि नाम नर्व गियर है वो ही कंट्रोल कर रहा है। और अगर इन्हें इस गेम से जागना है तो फिर इन्हें लॉग आउट बटन से लॉग आउट करना पड़ेगा। पर लॉग आउट बटन तो कहीं है ही नहीं। तो दोस्तों आखिर ये हो क्या रहा है? तो क्या किरीतो और सारे प्लेयर्स इस गेम में ऐसे ही फंसे रह जाएंगे और आखिर आगे होने क्या वाला है? तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए तुम्हें अगले एपिसोड को देखना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ अगले एपिसोड को तैयार करने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि हमारे सारे वीडियोस तुम तक सबसे पहले पहुँचे। So thank you so much for watching and see you in the next video.